नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल के साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले फ़रमाया था कि ख़वातीन इस मसले की बिना पर ज़्यादातर मुतासर होती हैं, उनमें अमूमन किस तरह की वजूहात मिलती हैं और उसमें किस किस्म का इलाज दरकार होता है? लेकिन जो ख़वातीन में, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़चगी की वजह से कभी उनके पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उन पट्टों की कमज़ोरी की वजह से जो कॉमनेस्ट इनकॉन्टिनेंस औरतों में होती है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कि खांसी से कुछ कतरे निकल गए या कोई वज़नी काम किया तो कुछ कतरे निकल गए। ये होता है ख़वातीन में प्रॉब्लम, और इसको डायग्नोस करना भी बड़ा आसान है। हिस्ट्री से और मुआयने से ही अंदाज़ा हो जाता है, और इसके लिए भी, इसका भी इलाज मुमकिन है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं जिनका आपने पहले भी जिक्र जी किया हाँ, था, जो तो बैठ के। उनसे मेजॉरिटी ठीक हो जाती है। अगर वो उससे नहीं होता तो फिर दवाएं भी उसके लिए कुछ कारगर होती हैं, वरना जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकॉन्टिनेंस डिवाइसेस अब आ गए हैं औरतों में, उनका इस्तेमाल से भी बड़ा फ़ायदा होता है। और यही डिवाइसेस मर्दों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं? मर्दों में दूसरी डिवाइसेस होती हैं, कुछ फीमेल्स के लिए, कुछ मेल्स के लिए। और जो औरतों में दूसरा प्रॉब्लम आता है वो उनका भी एज के साथ भी एक, जैसे उम्र ग्रो करती है तो पट्टे उसकी वजह से भी कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, और जो औरतों में पेशाब की नाली है वो भी सिकुड़ जाती है कभी कभी एज के साथ। जी। तो इस वजह से भी कुछ कॉन्टिनेंस के मसले आते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर सही तरह से मुआयना और सही हिस्ट्री ली जाए तो उसका पता चल जाता है, और उसके लिए भी दवाएं दी जाती हैं, और उससे काफ़ी हद तक मसला हल हो जाता है। सर्जरी की किन मामलात में ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अगर पैदाइशी नुक़ाइस हैं तो, या पहले किसी सर्जरी की वजह से कोई फिस्टूला वगैरह, जैसे हम कहते हैं फिस्टूला बन जाता है कि जहाँ पे एबनॉर्मल कम्युनिकेशन जो बन एबनॉर्मल जाती है। कम्युनिकेशन हो जाती है, तो वो डायग्नोज़ करने के लिए उस भी बड़े आसानी से डायग्नोज़ हो जाता है, कुछ एक्सरे से डायग्नोज़ हो जाता है। तो अगर फिस्टूला है तो फिर उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, या जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर पैदाइशी नुक़ाइस हैं तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी एक मामला ये देखा गया है कि इंसान, जैसे आपने पहले भी तज़किरा किया था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, जी, जो जिसकी बच्चों में कमी होती है तो बेड वेटिंग का मामला सामने आ सकता है। तो उसी की मुनासबत से एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये नॉर्मल नहीं कि इंसान सोते से उठकर पेशाब के लिए जाए, नींद मतलब आपकी टूटे, ऐसा आमतौर पर होता नहीं। लेकिन कभी कभी ये मामला सामने आने लगता है कि इंसान जैसे ही सोने के लिए लेटा या जैसे ही आँख लगी उसके बाद उसकी आँख खुल जाती है और उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। क्या ये पेश ख़ैमा हो सकता है किसी बीमारी का? जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि एक अलामत डायबिटीज़ की भी होती है कि पेशाब ज़्यादा आना शुरू होता है, तो डायबिटीज़ की अलामत हो सकती है। तो अगर किसी को ये चीज़ पहले नहीं थी और डेवलप होती है तो ज़रूर हमें ये चेक करना चाहिए कि डायबिटीज़ तो नहीं है। और जैसे मैंने बोला, एडल्ट में भी अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए तो उससे भी डायबिटीज़ कहते हैं उसको, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा एक एज में जाके, जैसे मैंने आपको बोला कि एक एज में जाके नींद भी थोड़ी सी कम हो जाती है, जी। तो ये भी हो जाता है कि आँख खुल गई तो इंसान कहता है चले हम जाग गए तो वॉशरूम होकर आ जाए। तो एक तो ये होता है कि भाई नींद से आँख खुली तो वॉशरूम गया है पेशेंट, जी। या पेशाब लगने की वजह से आँख खुली है। तो जैसे मैंने बोला कि एज के साथ नींद भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो कभी तो ये उसकी वजह से उसकी भी वजह से होता भी है। ये मामला सामने आ सकता है, या फिर ये डायबिटीज़ की एक निशानदही भी हो हो सकता सकती है। है, या मर्दों में जैसे मैंने बोला कि प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से भी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट के मामले में एक ख़्याल ये भी पाया जाता है कि ये ऐसा मामला है जो आखिर में जाकर एंड अप होता है सर्जरी के ऊपर ही। अद्वियात के ज़रिए कितना कंट्रोल मुमकिन है इस बीमारी का? देखिए, प्रोस्टेट के लिए अब तो बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं, और मेजॉरिटी जो है वो दवाओं पे कंट्रोल हो जाती है।
सर्जरी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं करनी पड़ती, बहुत कम लोगों में सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि सर्जरी, प्रोस्टेट की भी सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है। और एक और वजह जो इनकॉन्टिनेंस की मर्दों में, वो ये भी होता है कि कभी कभार प्रोस्टेट की सर्जरी का भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि कभी कभार 1 से 2% लोगों में यूरिन के कंट्रोल का मसला हो जाता है सर्जरी के बाद। अच्छा, एज अ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सर्जरी, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोस्टेट में दवाओं से बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, मेजॉरिटी में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी ही हो? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसान के अंदर तौलीदी निज़ाम भी होता है जी। और ख़वातीन के अंदर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो उसकी मुनासबत से मैं ये पूछना चाहूँगा, ये सिस्टम्स बहुत करीब करीब रखे हुए होते हैं, जी बिल्कुल। तो क्या एक का इलाज करवाया जाए या कभी सर्जरी दरकार हो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी क्या उसके असरात मुरतब होते हैं? जी हो सकते हैं, हो इसलिए सकते हैं कि जैसे मैं आपको फिर प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद बताऊंगा कि प्रोस्टेट की जब हम सर्जरी करते हैं तो उससे मर्दों की जो है औलाद पैदा करने की सलाहियत मुतासर हो सकती है, और इसी तरह औरतों में मसाने के करीब ही होता है उनका जो तौलीदी निज़ाम के हिस्से होते हैं, तो वहाँ एक की बीमारी और एक का इलाज दूसरे पे असर तो कर सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। स्टे ट्यून्ड।